सागर बूंद समाये के संदर्भ में धर्म नीति की चर्चाओं में ये बात चल रही है कि बिना गहरे में उतरे मोती की प्राप्ति नहीं होती। सार को ग्रहण करने के लिए संसार और समय सार दोनों को समझना जरूरी है। संसार को भी समझना पड़ेगा और समय सार को भी समझना पड़ेगा, तब भी हम असार से बच सकते हैं और सार को प्राप्त कर सकते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। साधु सज्जन भव्यात्मा का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूपे के समान। सूपा क्या करता है काम? जब अनाज को फटकते हैं तो उस समय उस फटकने की स्टाइल से कचरा कचरा एक तरफ आता है और सार सार अनाज अनाज अंदर की ओर आ जाता है। अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि कचरे कचरे को फटकार करके बाहर फेंक देते हैं और सार सार अनाज को सूपे में अंदर रख लेते हैं। लेकिन चालनी का स्वभाव उल्टा है। चालनी का स्वभाव कैसा है? वह सार 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 नीचे गिरा देती है और कचरा वचरा अपने पास रख लेती है। तो चलनी असार को अपने पास रखती है और सार को बाहर निकाल देती है। लेकिन सूपा असार को बाहर निकाल देता है और सारभूत तत्व को अपने पास रख लेता है। तो स्वभाव साधु का कैसा चाहिए? साधु का स्वभाव कैसा चाहिए? जैसे सूप सुभाए, सूपे के समान, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए, बाहर कर दो। अगला बोध वाक्य है गुरुवर आचार्य जो कह रहे हैं, चिरकाल तक संघर्ष करने के उपरांत भी अंत में सत्य की ही विजय होती है। चिरकाल तक संघर्ष करो, करते रहो। कितने दिन करना? करो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर करते रहो। 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव करते रहो। मरुभूति और कमठ गड़बड़ी हो गई, कमठ के जीव ने बैर बांध लिया, मरुभूति तो क्षमा भाव रखता रहा, लेकिन संघर्ष जो चलना शुरू हुआ तो एक तरफ क्रोध का भाव चल रहा है और एक तरफ क्षमा का भाव चल रहा है। कितने भाव तक चला? कितने भाव हो गए? 1, 2, 3, 4, 10 भाव तक चला। एक तरफा चला। किसी भी भाव में मरुभूति के जीव ने किसी भी भाव में क्रोध नहीं किया, अपना ही कर्म समझ करके उसे समता भाव से सहन करता रहा। और प्रत्येक भाव में कमठ के जीव ने क्रोध ही क्रोध किया, उपसर्ग ही उपसर्ग किया। एक तरफ क्रोध, एक तरफ क्षमा समता, बहुत बड़ी बात है।
चिरकाल तक संघर्ष करने के उपरांत भी अंत में विजय किसकी होती है? सत्य की ही विजय होती है। कौरव और पांडव चलता रहा। एक तरफ सत्ता का बल, एक तरफ सत्य का बल। वैसे सत्ता का बल सबको समझ में आ जाता है, लेकिन सत्य का बल जल्दी समझ में नहीं आता। पर यदि वाकई में सत्य हमारा बलवान है, तो फिर कभी न कभी सत्य का बल सत्ता के बल को पराजित कर देता है। सत्य का बल यदि बलवान है, तो कभी न कभी वह सत्ता के बल को पराजित कर देगा। तो चिरकाल तक संघर्ष करने के उपरांत भी अंत में सत्य की ही विजय होती है, क्योंकि सत्य अमर है और असत्य की पग पग पर मृत्यु। सत्य अमर है और असत्य की पग पग पर मृत्यु हो रही है। संघर्ष कितना ही हो, पर विजय तो अंत में सत्य की ही होती है। चाहे कौरव पांडवों को समझ लो, चाहे राम रावण को समझ लो, चाहे कृष्ण और कंस को समझ लो, चाहे महावीर और मारीच को समझ लो, किसी को भी समझ लो, संघर्ष करना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकते। नहीं, हमको जमता नहीं है। जमता हो या ना जमता हो, मैदान में आना ही पड़ेगा। या तो युद्ध करो, अन्यथा अधीनस्थ हो जाओ। सत्य युद्ध भी नहीं कर सकता और अधीनस्थ भी नहीं हो सकता, तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसा संघर्ष करते 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 अंत में सत्य की ही विजय होती है। परेशानी तो हो जाती है, पर यदि आपने धैर्य रखा, हिम्मत नहीं हारे, तो बाद में नाम आपका ही होगा, क्योंकि सत्य अमर है और असत्य की पग पग पर मृत्यु। अगला बोध वाक्य है, जो आंखें सत्य की ओर निहार रही हैं, जो आंखें सत्य की ओर निहार रही हैं, वे पूज्य हैं। आखिर ज्ञान की आंखें ही तो पूज्य होती हैं। ज्ञान की आंखें ही तो पूज्य होती हैं। जो आंखें सत्य की ओर निहार रही हैं, वे पूज्य हैं, क्योंकि लक्ष्य सत्य बन गया है। सत्य की ओर ही देखना, सत्य को पाने की भावना भाना, सत्य को पाने का प्रयास पुरुषार्थ करना। तो जो आंखें सत्य की ओर निहार रही हैं, वे पूज्य हैं। आखिर ज्ञान की आंखें ही तो पूज्य होती हैं। ज्ञान की आंखें मतलब हमारे ख्याल में ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। असत्य से सहमत कभी मत होना, भले ही उसका बहुमत क्यों ना हो। असत्य के साथ खड़े होने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं।
सत्य का साथ देने वाले लोग विरले होते हैं। अरे भाई यहाँ तो बड़ी कठिनाई दिख रही, परेशानी दिख रही, यहाँ तो कुछ माहौल ही समझ में नहीं आ रहा, चलो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है। और ऐसे भीड़ भाड़ के आकर्षण में चले गए, बाद में मालूम चला कि यहाँ तो कुछ नहीं है। भीड़ जहाँ पर बहुत सारी इकट्ठी हो रही है वो सही ही है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। भीड़ तो माहौल को देख करके इकट्ठी होती है, सत्य तो सत्य ही होता है। तो क्या कह रहे गुरुवर, असत्य से सहमत कभी मत होना, भले ही उसका बहुमत क्यों ना हो। शब्द सत्य या असत्य रूप नहीं होते। शब्द जो हैं वो शब्द बोले गए, बोले जाने वाले शब्द सत्य या असत्य रूप नहीं होते, बल्कि बोलने वाले का अभिप्राय ही सत्य असत्य रूप होता है। बोलने वाले का अभिप्राय ही सत्य असत्य रूप होता है। बोलने वाला किस अभिप्राय से बोल रहा है, इसी पर सत्य और असत्य है। हिंसा और अहिंसा किस में निहित है? क्रिया में नहीं, अभिप्राय में है। क्रिया तो बाद में आती है, अभिप्राय यानी भाव पहले जुड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में चिड़िया को दबाए हुए है और वो तुम्हारी परीक्षा करना चाह रहा है कि तुम सही बता सकते कि नहीं। और उसने पूछा कि हमारी मुट्ठी में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है? अब क्या बोलोगे तुम? तुम्हारी नजर में ये आ रहा है कि चिड़िया के पंख अभी हिल रहे हैं, चिड़िया फड़फड़ा रही है, वो बंधन महसूस कर रही है, वो छुटकारा चाहती है, वो उड़ना चाहती है, लेकिन सामने वाले ने मुट्ठी में उसे दबा के रखा और वो पूछ रहा है कि ये मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया है ये जिंदा है या मरी हुई? अब यदि आपने उसके पंखों को हिलते डुलते देख करके कह दिया कि ये चिड़िया तो जिंदा है, तो आपने देख करके तो सही कहा, लेकिन आपको झूठा साबित करने के लिए उसने यदि अपना कुछ प्रयोग कर दिया और वहीं पर चिड़िया को दबा दिया और फिर खोल करके बता दिया, अरे तुम तो कह रहे थे जिंदा है, ये देखो कैसी है, तो तुमने बोला तो सही, लेकिन तुम्हारे सही बोलने से एक जीव का प्राणांत हो गया, तो तुम्हें दोष लग गया। उसी समय यदि तुम जानबूझ करके कह देते, अंदाज ये लग रहा है कि जीवित है, फिर भी यदि चला करके कह देते, अरे भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मरी हुई है, और तुम्हें झूठा साबित करने के लिए उसी समय वो मुट्ठी खोल करके दिखाएगा कि देखो तुम तो कह रहे मरी हुई है, ये तो देखो 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 ये देखो जिंदा है, वो उड़ गई और चिड़िया उड़ गई। अब तुमने बोल तो दिया झूठ, पंखों को हिलते हुए देखा, फिर भी
झूठ बोल दिया। तो बोला तो झूठ, लेकिन किस भाव से बोला? चिड़िया के प्राण बचे रहें, चिड़िया छुटकारा पा जाए। और जब उसने यूं दिखाया, देखो तुम इतना भी नहीं जानते, ये जिंदा चिड़िया उड़ के गई, तब तुम अंदर से खुश हो जाते हो और सोच लेते हो, भले ही हमारा कथन झूठा साबित हो गया, मेरा अंदाज सही नहीं निकला, ये समझ रहे लोग, मेरा कथन झूठा साबित हो गया, लेकिन कथन भले ही झूठा साबित हो गया, पर जीव दया के रूप में अहिंसा धर्म पल गया, उस जीव की रक्षा हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभिप्राय को लेकर के सत्य और असत्य होता है, हिंसा और अहिंसा की व्याख्या होती है। गुरुवर कह रहे हैं, शब्द सत्य या असत्य रूप नहीं होते, बल्कि बोलने वाले का अभिप्राय ही सत्य असत्य रूप होता है। आपका भाव क्या है, कैसा है, उसी भाव के अनुसार व्याख्या सत्य और असत्य की होती है। अगला बोध वाक्य है, सद अभिप्राय से प्राणी रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य होता है। सद अभिप्राय से प्राणी रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य होता है, और विपत्ति में डालने वाला कष्टकारक बोला गया सत्य भी झूठ ही हो जाता है, झूठ भी होता है। हाँ, विपत्ति में डालने वाला कष्टकारक बोला गया सत्य भी झूठ ही होता है। हमने सत्य बोला, लेकिन सामने वाला विपत्ति में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया, संकट आ गया, परिवार की प्रतिष्ठा बाधित होने लगी, तो हमारा बोला गया सत्य भी झूठ के बराबर हो जाता है। इसलिए अभिप्राय को लेकर के गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, शास्त्र भी कहता है कि सद अभिप्राय से प्राणी रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी सत्य होता है, और विपत्ति में डालने वाला कष्टकारक बोला गया सत्य भी झूठ ही होता है। इसी शुभ भावना से समय को देख करके मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की।